दोस्तों, जियोलॉजिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें या एमसीक्यूज़ की बात करें या जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेक्कन ट्रैप। इससे जो रेगुलर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी आते हैं। इवन जीएसआई का जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो क्लोजिंग थी मीसोजोइक फेज़ की क्लोजिंग के टाइम पे जो मेजर पोर्शन इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वाज अंडर द मेरीन कंडीशन, बोथ जियोसिंक्लाइनल एंड ट्रांसग्रेसिव सीज। फॉर एग्जांपल द जियोसिंक्लाइनल टेक्थियन रीजन, जो जियोसिंक्लाइनल टेक्थिस रीजन था, उसमें जो आज का कश्मीर है, स्पीति है हिमाचल प्रदेश का, नेपाल है, ईटीसी थे। एंड ट्रांसग्रेसिव सिस्टम में अगर बात करी जाए तो उसमें कच्छ का रीजन, सौराष्ट्र का रीजन था, वेस्टर्न राजस्थान का रीजन था, एंड आज नर्मदा वैली का कुछ रीजन्स उसमें था। सो आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ बाघ एंड लेमेटाविड्स टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड, जो क्रिटेशियस पीरियड का जो क्लोज हो रहा था, उसी टाइम पे जो आप लेट क्रिटेशियस उसको कह सकते हैं, तो उसमें बाघ एंड लेमेटाविड्स डिपॉजिट हुई। सो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डेक्कन ट्रैप्स की स्टडीज़ में। लार्ज पोर्शन ऑफ पेनिनसुला हैड फोर्स्ड had faced enormous lava flow. The high mobility lava spread out for wide as nearly horizontal sheets. जो लावा फ्लो था वो ज़्यादातर जो था वो हॉरिजॉन्टल सीट्स के फॉर्म में था, थ्रू फिशर टाइप इरप्शन। जो इरप्शन हुआ वो किस टाइप का था? फिशर टाइप इरप्शन था। अगर आपने वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें कई सारे टाइप्स ऑफ इरप्शंस हैं। उसमें जो डेक्कन ट्रैप का जो इरप्शन था वो फिशर टाइप इरप्शन था। ऑल्दो सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन दैट इज़ गिरनार हिल्स इन मुंबई, जो मुंबई में गिरनार हिल्स है, तो वहाँ पे जो इरप्शन है एक जगह पे, वो सेंट्रल टाइप था। ठीक है। दिस ग्रेट वॉल्केनिक फॉर्मेशन इज़ नोन इन इंडियन जियोलॉजी अंडर द नेम एज डेक्कन ट्रैप। इसको जो नाम दिया गया है वो डेक्कन ट्रैप दिया गया है। डेक्कन जैसे आप जानते हैं जो दक्कन का रीजन था महाराष्ट्र का, एंड कुछ गुजरात का पोर्शन था, एंड कुछ मध्य प्रदेश का पोर्शन था, आंध्र प्रदेश का पोर्शन था, कुछ कर्नाटक का पोर्शन था। तो उसको मिला के जो मेजर पोर्शन था वो तो महाराष्ट्र का ही था, एंड कुछ सराउंडिंग एरियाज़ को मिला के जो पोर्शन था उसको डेक्कन कहा जाता है, जो उसको हिंदी में हम दक्कन कहते हैं। एंड जो ट्रैप की अगर बात करें तो ट्रैप टर्म जो है वो एक स्वीडिश टर्म है, स्वीडन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टेप्स या सीढ़ीदार या स्टेयर्स। जैसे सीढ़ियाँ बनी होती है ना, तो उस हिसाब से इसका नाम दिया गया है डेक्कन ट्रैप्स। द फ्लोज आर कॉल्ड ट्रैप्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेप लाइक और टेरेस लाइक अपीयरेंस ऑफ देयर आउटक्रॉप्स। जो उसके आउटक्रॉप हैं वो सीढ़ीदार हुए हैं, इस वजह से इसको ट्रैप नाम दिया गया है। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये फ़ोटो आपको दिया गया है फिगर। ये महाराष्ट्र से ही लिया गया है, मुंबई में। तो वहाँ पे जो डेक्कन ट्रैप्स डेवलप्ड हैं तो उसके एक फिगर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेट लाइक या जो सीढ़ीदार आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो स्टेप्स हैं, स्टेप लाइक फीचर्स आपको इसमें शो हो रहे हैं। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बहुत ब्रॉड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 500,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। जो इंडियन पेनिनसुला का जो नदर्न पार्ट है एंड द वेस्टर्न, मेनली जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है। अगर इसमें कुछ पार्ट जैसे सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही है, गुजरात में है, सिंध में है, मध्य प्रदेश में है, नदर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में है, एंड सम पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आप अगर इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो लगभग जो वेस्टर्न रीजन है एंड कुछ मिडिल रीजन्स को मिला के काफ़ी एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर इसके सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन की बात करी जाए कि इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप है उसका सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंशन है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी स्पेशली मुंबई के आसपास के रीजन। Outcrops of Deccan traps are found as far as in Belgaum in south,
जैसे हमने बात करी कि जो कर्नाटक का बेलगाम एरिया है वहाँ तक मिलता है, राजमुंड्री इन साउथ ईस्ट, जो आंध्र प्रदेश में राजमुंड्री डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक, अमरकंटक इन मध्य प्रदेश ईस्ट में जो अमरकंटक तक इसका एक्सटेंशन है, एंड कच्छ इन द वेस्ट, वेस्ट में जो है वो कच्छ रीजन, महाराष्ट्र जो गुजरात का कच्छ रीजन है, कच्छ रीजन वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। बेसॉल्ट ऑल्सो फ्रॉम द बेसमेंट टू द सेडिमेंट्री फॉर्मेशन, जो इसका फॉर्मेशन है वो मेनली जो है वो बेसॉल्टिक नेचर का है। ऑफ लेटर एज द फॉर्मेशंस एट द टाइम ऑफ देयर completion could have been over 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर इसकी थिकनेस की बात करी जाए, सो थिकनेस, जो मैक्सिमम थिकनेस अटेन बाई डेक्कन ट्रैप इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी इसलिए इस रेस्पेक्ट में क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो थिकनेस है वो हर एरिया में अलग अलग है। अगर आप महाराष्ट्र रीजन की बात करें, स्पेशली मुंबई की, तो वहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वेस्ट कोस्ट में वो 2000 मीटर थिक है, मतलब लगभग 2 किलोमीटर की थिकनेस है इसकी। एंड रैपिडली बिकम लेस फार्दर ईस्ट, जैसे जैसे आप ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चलते जाते हैं या मध्य प्रदेश की जैसे जैसे तरफ आप बढ़ते हैं तो इसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाती है। एट अमरकंटक दे आर अबाउट 150 मीटर्स। आप देखिए कि कहाँ मुंबई रीजन में जो 2000 मीटर्स है वो अमरकंटक तक पहुँचते पहुँचते 150 मीटर ही रह जा रही है। वाइल नियर बेलगाम, जो साउथ में कर्नाटक में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर ही रह जाती है। कच्छ एरिया में जो थिकनेस है वो 800 मीटर थिकनेस है, वहाँ भी थिकनेस देखिए कम है। सो इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी वेरी कर रही है। द फ्लोज हैव अ ग्रेट सुपरफिशियल एक्सटेंट इन कंपैरिजन विद देयर थिकनेस। इंडिविजुअल फ्लोज हैव बीन ट्रेस्ड फॉर डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर एंड इवन मोर। जो इंडिविजुअल्स की अगर बात करें, जो कहीं कहीं पे तो थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, जो एक्सटेंशन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दूर तक, इवन 100 किलोमीटर तक है। दिस सजेस्ट high mobility of lava attained due to the high degree of superheat in the erupted mass। So जो एक्सटेंशन है, इतना ज़्यादा जो एक्सटेंशन है वो ये सजेस्ट करता है कि जो मोबिलिटी थी, जो लावा की मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाईली मोबाइल लावा था जो कि इतनी दूर तक, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल किया। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका एक्सटेंशन हुआ है। ये एक और फिगर है महाराष्ट्र रीजन से ही, तो इसमें भी आप स्टेप लाइक फीचर, टेरेस लाइक फीचर्स देख सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात करें तो इसके जो सबसे मेन स्ट्रक्चरल फीचर है वो फ्लैट टॉप्ड हिल्स है। आपने मीसा एंड बुटे का नाम सुना होगा जो कि स्ट्रक्चरल फीचर्स है। तो मीसास जो कि फ्लैट टॉप्ड हिल्स होती है, फ्लैट, इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है एंड जो साइड्स होती हैं वो हल्का सा स्टीप होती हैं, तो उसको मीसा बोलते हैं। और जो बुटे होता है, बुटे की जो फ्लैट है, जो उसका टॉप है वो हल्का सा कम, उसकी जो लेंथ है वो कम होती है एंड जो साइड्स होते हैं वो काफ़ी स्टीप होते हैं। सो फर्दर डिसेक्शन थ्रू द इरोजन हैज़ प्रोड्यूस्ड मीसा एंड बुटे। जो इरोजन हुआ, इरोजन की वजह से धीरे धीरे जो इरोजन होता रहा तो उससे जो हिल्स थी या जो प्लेटू था वो धीरे धीरे फ्लैट होता गया, फ्लैट होकर के ही वो मीसा एंड बुटे के फॉर्म में आया। दिस टोपोग्राफी इज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस टू इरोजन ऑफ डिफरेंट फ्लोज। तो वही हमने बात करी ना कि जो इरोजन था तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे फ्लैट होते चले गए। द हार्डर पोर्शन एंड द कंपेरेटिवली हार्डर फ्लोज फॉर्म स्टीप स्लोप्स। स्टीपर स्लोप, जो हार्ड रीजन थे वो स्टीप फ्लोज को स्टीप फ्लोज हुए, स्टीपर फ्लोज होते चले, स्लोप पे होते चले गए। वाइल द जो सॉफ्टर वंस थे वो जेंटल स्लोप था। जो जेंटल स्लोप है वो सॉफ्टर रीजन्स की वजह से, जो सॉफ्ट रॉक्स थी या सॉफ्ट मटेरियल जो था उसकी वजह से उसका जो स्लोप था वो जेंटल हो गया। जो सम फ्लोज आर हाईली वेसिकुलर, कुछ फ्लोज जो है वो वेसिकुलर टाइप के भी हैं एंड एमेक्डोलॉइडल, वाइल सम आर कॉम्पैक्ट, कुछ कॉम्पैक्ट भी हैं, कुछ एमेक्डोलॉइडल भी हैं एंड कुछ उसमें काफ़ी वेसिकुलर है, हाईली वेसिकुलर। इन सम फ्लोज आर डेवलप्ड गुड कॉलमनर स्ट्रक्चर। कुछ जगहों पे महाराष्ट्र या के रीजन में कॉलमनर स्ट्रक्चर भी देखे गए हैं।
डेक्कन ट्रैप में। इंडिविजुअल फ्लोज में बी सेपरेटेड बाई thin ash beds are red balls by a lacustrine sediment known as intertrapian beds। जो इंटरट्रैपियन बेड्स हैं वो भी डेक्कन ट्रैप का जो फॉर्मेशन हो रहा था तो उसी टाइम पे ये भी इंटरट्रैपियन बेड्स भी फॉर्म हुई जो कि लैकेस्ट्राइन या फ्लूवियाटाइल ओरिजिन की थी। सो वो भी जो है इसमें डिपॉजिट होती चली गई धीरे धीरे। एज बेड्स आर सीन अराउंड मुंबई, पुणे, वेस्टर्न घाट्स एंड नियर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो जो एज बेड्स है वो बॉम्बे का रीजन जो है, पुणे का रीजन है या वेस्टर्न घाट में है एंड बेलगाम के आसपास देखी गई हैं। पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टर, they are remarkably uniform in composition over larger areas extent and correspond to a basaltic or doleritic type composition। तो जो अगर इसकी composition की बात करी जाए या पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करी जाए तो जो मोस्ट ऑफ द जो composition है वो तो यूनिफॉर्म ही माना जाता है जो कि बेसाल्टिक एंड डोलेरिटिक है, लेकिन इसका composition कहीं कहीं पे वेरी भी करता है। द मोस्ट कॉमन रॉक्स इज नॉर्मल अगाइट बेसाल्ट। जो अगाइट बेसाल्ट है वो सबसे कॉमन है इसमें विद एन एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.9 एक्सेप्ट एट फ्यू प्लेसेस देयर इज नो एविडेंस एट ऑल ऑफ एनी मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन और वेरिएशन। कुछ जगहों को छोड़ के बाकी जगहों पे जो मैग्नेटिक डिफ्रेंसिएशन है उसके एविडेंस बहुत कम है। सम एक्सेप्शन आर ऑब्जर्व एट कच्छ, गिरनार एंड पावागढ़ हिल्स। पावागढ़ हिल्स में या गिरनार और कच्छ में कुछ एक्सेप्शन भी मिले हैं जहाँ पे जो यूजुअल डोलेराइट या बेसाल्टिक रॉक्स हैं उसके अलावा कुछ एसोसिएशन भी मिले हैं डोलेरिटिक एंड बेसाल्टिक कंपोजिशन के, जैसे लैम्प्रोफायर है, ओल्विन गैब्रो है, एंडेसाइट है, मोन्जोनाइट है, टेफेलिन साइनाइट है, ग्रेनोफायर है, नायोलाइट है, ऑब्सीडियन एंड पिच स्टोन है। तो ये वेरिएशन भी देखे गए हैं। Such association is believed to be result of differentiation of a basic magma through progressive crystallization। चूँकि क्रिस्टलाइजेशन था वो एक निश्चित टाइम पे नहीं हुआ, एक डेफिनेट टाइम पे नहीं हुआ, काफ़ी टाइम तक होता रहा ना, तो उसकी वजह से जो डिफ्रेंसिएशन था लावा का वो भी होता चला गया, प्रोग्रेसिव डिफ्रेंसिएशन। वैसे तो बेसिक कॉम्पोजिशन था वो तो बेसाल्टिक टाइप ही है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन की वजह से ये सारे उसके वेरिएशन भी देखे गए। एंड जब इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी गई तो बेसाल्ट्स आर कॉमनली अगाइट बेसाल्ट, जिसको आप क्लाइनोपायरोक्सिन बोलते हैं। पायरोक्सिन में एक ऑर्थोपायरोक्सिन है एंड क्लाइनोपायरोक्सिन है। तो जो क्लाइनोपायरोक्सिन है वो अगाइट होता है, तो वो भी उसकी अबंडेंट देखी गई। एंड उसके साथ साथ लेब्राडोराइट एंड क्लाइनोपायरोगाइट की भी अबंडेंस थी। The bulk of rock is composed of fine grain mixture or ground mass of प्लेजियोक्लेज एंड अगाइट। तो ये हमने बात करी ना कि अगाइट और प्लेजियोक्लेज का एक ग्राउंड मास था जो कि फाइन ग्रेन टाइप का था, तो वो भी बल्क कंपोजिशन में था, तो वो यही दोनों मास ग्राउंड मास थे। अगर इसकी स्ट्रेटिग्राफी की बात करें, स्ट्रेटिग्राफी तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेगुलर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। सो डेक्कन ट्रैप की जो स्ट्रेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन है वो 3 ग्रुप्स में है। सो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं पहले तो इसको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ये रेस्ट कहाँ पे करता है, मतलब इसका जो बेस है वो जो मध्य प्रदेश का लेमेटा एंड बाग फॉर्मेशन है या जो जबलपुर बेट्स हैं या उससे भी ओल्डर है। तो जो एमपी का लेमेटा और बाग फॉर्मेशन है वो इसका बेस है। लेमेटा को ही इंफ्राट्रैपियन बिट्स भी कहा जाता है, सो वो उसका बेस हुआ। सो इसमें जो लोअर ट्रैप्स हैं जिसकी थिकनेस जो है वो 1500 लिख गया है, ये 150 मीटर है। सो ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा एंड ईस्टर्न एरियाज विथ फ्यू एस्पेक्ट्स फॉसिलिफेरस इंटरट्रैपियंस न्यूमरस। सो ये जो लोअर फॉर्मेशन है या जो लोअर बेट्स हैं, ट्रैप्स हैं, वो एमपी एंड नर्मदा रीजन में ही, ईस्टर्न रीजन में ही एक्सटेंसिव है। अगर मिडिल ट्रैप की बात करी जाए जिसकी थिकनेस 1200 मीटर्स है, तो वो सेंट्रल रीजन जो मालवा प्लेटू है या जो सेंट्रल रीजन है वहाँ का लावा है एंड एस बेट्स फॉर्मिंग द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। जो सबसे थिकेस्ट पार्ट है इसका वो मिडिल पार्ट है, मिडिल ट्रैप्स है जो कि मालवा रीजन में सबसे ज़्यादा डेवलप हुए हैं।
नो फॉसिलिफेरस इंटरट्रैपियन बेड्स हैव बीन फाउंड। जो मिडिल ट्रैप्स हैं उसमें फॉसिलिफेरस बेड्स नहीं मिली है। अपर ट्रैप्स की अगर बात करें तो ऑफ मुंबई रीजन एंड सौराष्ट्र रीजन, अपर ट्रैप जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है मुंबई एंड सौराष्ट्र रीजन में। लावा फ्लोज विद न्यूमरस एज बेड्स एंड सेडिमेंट्री इंटरट्रैपियन बेड्स ऑफ मुंबई विद लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्क सेल हैव बीन फाउंड। तो सबसे ज़्यादा जो फॉसिल्स हैं या जो फौना है वो इसी में मिलता है। ज़्यादातर फॉसिल्स ही हैं जो मोलस्क टाइप के या फॉसिल वर्टिब्रेट पे मिले हुए हैं कुछ। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रैटिग्राफी की बात हुई। अब बात करते हैं एज ऑफ द डेक्कन ट्रैप। जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी रिसर्च होना बाकी है या जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है वो डेक्कन ट्रैप्स की एज को ही लेकर है। सो देयर इज़ नो कॉन्क्लूसिव एविडेंस, इंटरनल एविडेंस इन द रिगार्ड्स ऑफ द एज ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स। तो डेक्कन ट्रैप्स की जो एज है उसके बारे में काफ़ी अभी एविडेंस नहीं है आपके हमारे पास। द फॉसिल्स ऑफ द इंटरट्रैपियन बेड्स डोंट थ्रो एनी सर्टेन लाइट ऑन द एज ऑफ द बेड्स इन विच दे आर इंटॉम्ड विद। सो जैसा कि हमने पहले बात करी, जो इंटरट्रैपियन बेड्स हैं वो डेक्कन ट्रैप जब एक्सटेंसिव जो फॉर्म हुआ उसी टाइम पे इंटरट्रैपियन बेड्स भी फॉर्म हुई। सो अगर ये दोनों एक साथ बने हुए थे तो उससे जो फॉसिल्स मिले हुए हैं, जब फ्लोरा फौना मिला हुआ है, तो उसके बेस पे हमें उसकी एज को डिटरमाइन करना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प इससे मिली नहीं। सो इसकी जो एज है वो कैलकुलेट करने के लिए कुछ वर्क किया गया, कुछ रिसर्च वर्क करी गई है। तो उसके कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें कि कैसे कैसे उसकी जो एज थी वो निकाली गई। फॉलोइंग आर द सब इंस्टेंसेस दैट हैव बीन यूटिलाइज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिक्सिंग द एज ऑफ द डेक्कन ट्रैप। सिंस इसकी एज फिक्स नहीं है लेकिन उसके कुछ इंस्टेंसेस हैं जो जिनके बेस पे हमने उसकी एज डिसाइड की है। सो द इरप्शन वर सर्टेनली सब्सिक्वेंट टू द डिपोजिशन ऑफ बाग बेड्स जो कि सिनोमैनियन एज की हैं, एंड लेमेटा बेड्स विच डेक्कन ट्रैप्स ओवरलाई एट सम प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। जो लेमेटा एंड बाग फॉर्मेशन है वो ओवरलाई करते हैं डेक्कन ट्रैप्स को। सो अगर लेमेटा एंड बाग फॉर्मेशन की एज हमें पता है तो उसके बेस पे हमको डेक्कन ट्रैप की एज पता कर लेनी चाहिए। सो ऐसा किया भी गया है एट सम प्लेसेस। सो वो एक क्राइटेरिया था उसकी एज डिसाइड करने का। अनदर इंडिकेशन ऑफ द एज इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरस्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फ्यू फ्लोज ऑफ ट्रैप्स विद कार्डिएटा प्यूमोंटाई बेड्स। जो सिंध में, सिंध रीजन है जो आज का पाकिस्तान है, उसमें सिंध रीजन में एक बेड है कार्डिएटा प्यूमोंटाई बेड। तो जो कि एज उसकी जो फिक्स करी गई है वो डैनियन एज फिक्स करी है जो टॉप मोस्ट क्रेटेशियस है। ये डैनियन क्या है? डैनियन जब क्रेटेशियस टाइम पीरियड को डिवाइड किया जाता है तो दो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको। तो जो टॉप मोस्ट पोर्शन है उसको डैनियन कहा जाता है। वो हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी तो खैर आप इतना जानिए। एंड एट राजमुंड्री जो कि आंध्र प्रदेश में है, ऑन द गोदावरी डेल्टा डिस्टेंट आउटलायर्स ऑफ ट्रैप्स अकर रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द मेरीन क्रेटेशियस सैंडस्टोन ऑफ अरियालूर स्टेज। जो मीसोजोइक ऑफ तमिलनाडु है या मीसोजोइक ऑफ साउथ है, तो उस पर एक फॉर्मेशन है अरियालूर फॉर्मेशन जो कि क्रेटेशियस टाइम का मेनली मैरीन क्रेटेशियस है। तो उससे जो एज इसकी डिटरमाइन करी गई है। प्रोफेसर बीरबल साहनी फाउंड रिच फॉसिल fauna from the base of the intertrapian beds of नागपुर छिंदवाड़ा एरिया। सो प्रोफेसर बीरबल साहनी ने यहाँ पे काम किया नागपुर छिंदवाड़ा एरिया में। तो वहाँ पे उन्होंने जो फॉसिल कलेक्ट किए, जो फॉसिल्स पर फॉसिल पॉम्स वर असाइंड, जो फॉसिल पॉम उनको मिला, तो वहाँ से उन्होंने इसकी जो एज डिसाइड करी नागपुर छिंदवाड़ा एरिया में वो इओसीन उन्होंने डिसाइड करी। Hence he concluded the age of Deccan traps is lower tertiary उन्होंने age decide करी। The lemata bed which are directly infratrapian contain some fish fossils। कुछ फिश फॉसिल्स जो लेमेटा फॉर्मेशन है उसका अगर आप स्टडी करें तो उसमें
काफ़ी फिश फॉसिल्स मिले हुए हैं, विच आर असाइंड द एज ऑफ इवोशीन बाई सर ए वुडवर्ड। सर वुडवर्ड ने जो फॉसिल्स मिले, फॉसिल फिश मिली, उसके बेस पे उसकी एज डिसाइड करी, वो इवोशीन डिसाइड करी। द सेम interference is also arrived by the study of fish fossil from the intertrapian beds of मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की इंटरट्रेपियन बेट्स थी या वही लेमेटा बेट्स, उसके बेस पे भी इसकी एज डिसाइड करने का एज डिसाइड करेगी। So it's quite apparent that the Deccan traps cannot be older than the Danian stage of the uppermost Cretaceous। तो ये कंक्लूजन ये मिला कि जो डेक्कन ट्रैप की एज है वो डैनियन स्टेज जो क्रिटेशियस की है उससे ओल्डर नहीं हो सकती। While from the internal evidence of fossil fishes, palms and foraminifers, they cannot be younger than Eocene। तो ये पता लगाया गया इसकी जो एज है वो डैनियन से ओल्डर नहीं हो सकती, एंड इट कैन नॉट बी यंगर देन इवोशीन, एंड इवोशीन से यंगर नहीं हो सकती। सो इतने सारे डिस्कशन के बाद भी जो इसकी एज लिटरेचर में या बुक्स में मिलती है, टेक्स्ट बुक में, वो अपर क्रिटेशियस टू लोअर इवोशीन ही मिलती है। सो अगर ये एग्ज़ाम में आता है या पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में भी अगर दिया जाता है, तो अगर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो उसमें आप अपर क्रिटेशियस या लोअर इवोशीन या इसके आसपास का ही रीजन टिक करिए, क्योंकि यही टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सो ये हुआ डेक्कन ट्रैप्स के बारे में। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इससे बड़ा चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चन रेगुलर आते ही आते हैं। अगर नहीं कभी तो एज से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उस पर डिस्कशन चल रहा है अभी भी। एज से क्वेश्चन आते हैं, या उसकी पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टर से आते हैं, या उसकी स्ट्रेटिग्राफी को लिखने को आ जाता है। सो ये हुआ डेक्कन ट्रैप्स के बारे में। ओके, सो आप थैंक यू।